नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। वैसे दोस्तों, रूस ने यूक्रेन पर इतिहास का सबसे बड़ा असोल्ट लॉन्च कर दिया है। सबसे बड़ा हमला माना जा रहा है ये, क्योंकि इस हमले में रूस ने ऐसे ऐसे हथियार चलाने शुरू कर दिए हैं जिसके बारे में किसी को अंदाजा भी नहीं था। और इन हथियारों से बड़ा रूस की सेना के पास कोई और हथियार मौजूद ही नहीं है। जी हाँ, मैंने आपको कल भी खबर दी थी कि कल रूस ने हाइपरसोनिक मिसाइल से हमला किया था यूक्रेन पर, लेकिन रूस वहीं नहीं रुका। आज फिर दूसरे दिन लगातार रूस ने यूक्रेन पर हाइपरसोनिक मिसाइलें लॉन्च करी हैं। और जिन लोगों को हाइपरसोनिक मिसाइल के बारे में कुछ नहीं पता, बस दो बातें समझ लो। पहली तो ये कि रूस के अलावा हाइपरसोनिक मिसाइल पूरी दुनिया में किसी और के पास नहीं है। दूसरी बात ये कि हाइपरसोनिक मिसाइल से खतरनाक मिसाइल इस धरती पर मौजूद ही नहीं है। सबसे चोटी की मिसाइल है हाइपरसोनिक। और इतना ही नहीं, इस धरती पर कोई ऐसा रडार नहीं, कोई ऐसा डिफेंस सिस्टम नहीं जो हाइपरसोनिक मिसाइलों को रोक सके। अब आप जरा खुद सोचिए कि इस लेवल के हथियार रूस ने पिछले 48 घंटों में यूक्रेन पर चला दिए हैं, और इसमें यूक्रेन को कितना नुकसान हुआ है। कल जो हाइपरसोनिक मिसाइल हमला हुआ था, उसमें जो इनका यूक्रेन का हथियार डिपो था, यानी कि जहां पर हथियार जमा होते हैं, उसे तबाह किया गया था। और आज जो हमला किया गया है वो यूक्रेन के एक तेल डिपो पर किया गया है, यानी कि वहां पर यूक्रेन की सेना के लिए भारी मात्रा में तेल जमा करके रखा गया था, उसे नष्ट कर दिया गया है। यानी कि रूस की रणनीति फिलहाल ये है कि यूक्रेन की जो सप्लाई है उसे किसी तरीके से तोड़ा जाए। इसके अलावा हाइपरसोनिक मिसाइल हमला करने का एक खास कारण यह भी था कि पश्चिमी देशों को यहां पर साफ संदेश दिया जाए कि युद्ध जीतने के लिए अब रूस किसी भी हद तक चला जाएगा। इसका कारण यह है कि जो तेल डिपो और हथियार डिपो नष्ट किया गया है, उसे रूस चाहता तो अपने क्रूज मिसाइलों से भी नष्ट कर सकता था, क्योंकि आज की तारीख में यूक्रेन की सेना के पास ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद नहीं है जो रूस की खतरनाक क्रूज मिसाइलें या बैलिस्टिक मिसाइलों को रोक पाए। ऐसे में हाइपरसोनिक मिसाइलें खासकर इसलिए इस्तेमाल की गई है जिससे कि एक तो यूक्रेन के अंदर भय पैदा किया जाए, साथ ही पश्चिमी देशों के अंदर भी ये डर पैदा किया जाए कि अगर उन्होंने ज्यादा मदद की यूक्रेन की तो रूस पश्चिमी देशों पर भी हमला करने से पीछे नहीं हटेगा। इसके अलावा रूस ने यह भी दावा किया है कि इन हमलों के दौरान करीबन 100 से ज्यादा यूक्रेनी सेना के जवान मारे गए हैं। हालांकि इसकी पुष्टि अभी नहीं हो पाई है, लेकिन इन हमलों से दुनिया को भी खतरा पैदा हो गया है, क्योंकि मान लीजिए कि रूस का ये कदम फेल हो जाता है, हाइपरसोनिक मिसाइल काम नहीं आती रूस के, तो इसके बाद तो फिर परमाणु हथियार ही है। क्या फिर अंत में थक हार कर रूस परमाणु हथियार चलाएगा यूक्रेन पर? क्योंकि अगर ऐसा होता है तो फिर तो दुनिया में विश्व युद्ध छिड़ना निश्चित आप मानिए। हालांकि आप इस पूरे सिनेरियो को कैसे देखते हैं, कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।